लीक के खिलाफ 26 दिनों से अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक ने अपना अनशन खत्म कर दिया है। गुरुवार देर रात केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती वांगचुक को जूस पिलाकर उनका अनशन खत्म करवाया। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने वांगचुक को भरोसा दिलाया है कि उनकी मांगों पर उचित मंच पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। साथ ही प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ दर्ज मामलों की भी दोबारा समीक्षा करने का आश्वासन दिया गया है। इससे पहले केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने भी समाधान के संकेत दिए थे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया पर पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून लाने और इसे अगले सप्ताह संसद में पेश करने की बात कही है। सरकार के इसी रुख के बाद वांगचुक ने 26 दिन बाद अपना अनशन खत्म करने का फैसला लिया है। तो 26 दिन बाद सोनम वांगचुक का अनशन खत्म हो गया है। गुरुवार देर रात केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती वांगचुक को जूस पिलाकर उनका अनशन खत्म करवाया। वहीं सूत्रों के मुताबिक सरकार ने वांगचुक को भरोसा दिलाया है कि उनकी मांगों पर विचार किया जाएगा। साथ ही प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ दर्ज मामलों की भी दोबारा समीक्षा करने का आश्वासन दिया गया है। इससे पहले केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने भी समाधान के संकेत दिए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया पर पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून लाने और अगले सप्ताह संसद में पेश करने की बात कही है। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी रवि सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। रवि, सोनम वांगचुक का 26 दिन बाद अनशन खत्म हो गया, सरकार की तरफ से आश्वासन भी दिया गया है, क्या कुछ ज्यादा जानकारी है? आश्वासन दिया गया है और एक सबसे बड़ी बात यह कि एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया था और जिसमें उन्होंने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की बात की थी और जिसमें कहा कि पेपर लीक के जो केसेस होंगे फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई होगी। यानी पूरी तरीके से अलर्ट 2-3 दिन पहले से हो गई। तो सोनम वांगचुक से कई दौर की बैठक भी हुई थी, लेकिन देर रात में प्रधानमंत्री का एक वीडियो मैसेज आना जिसमें यह कहना कि कैबिनेट की आज प्रस्तावित जो बैठक है दोपहर के 1 बजे, उसमें कई ऐसे प्रस्ताव लाए जाएंगे जिसमें अगर पेपर लीक होता है तो उसके लिए कड़े प्रावधान, कड़े कानून बनाए जाएंगे। और क्योंकि पार्लियामेंट का मॉनसून सत्र चल रहा है और अगले हफ्ते सोमवार से ये कोशिश होगी कि इसको सदन में पारित कराया जाए। तो एक तरफ से केंद्र सरकार पूरी तरीके से लोगों को भरोसा दिला रही है कि पेपर लीकेज सबसे पहली बात तो ये होगा नहीं, लीक प्रूफ होगा और अगर हो जाता है तो उसको फास्ट ट्रैक में सुनवाई होगी और जो दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। दोपहर के 1 बजे जो बैठक होगी कैबिनेट की, उसमें पूरे प्रावधान को लेकर सामने जो मसौदा आएगा, प्रधानमंत्री ने भी जिस तरीके से कहा है वो सामने जी रवि आप बने रहिए हमारे साथ। एक और खबर बताते हैं। पेपर लीक के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देर रात एक वीडियो संदेश जारी कर बड़ा कदम उठाने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर आज होने वाली केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में विस्तार से चर्चा होगी। उन्होंने बताया कि कैबिनेट के सुझावों के बाद प्रस्तावित कानून को अंतिम रूप दिया जाएगा और अगले हफ्ते सरकार इस बिल को संसद से पास करवाने की कोशिश करेगी। प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि पेपर लीक कोई मामूली विषय नहीं है और इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई जरूरी है। उन्होंने ये भी बताया कि इस तरह के मामलों के त्वरित निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जा चुका है। फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि पेपर लीक एक कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विध कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का 1 वर्ष बर्बाद न हो। तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था।
सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया। और अभी 5-6 दिन पहले 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया और देश भर में उत्तीर्ण हो गए विद्यार्थियों की खुशियों की खबरें भी आ रही हैं। लेकिन हम वहां पर संतोष मानने वाले लोगों में से नहीं है और इसलिए मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है। तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। तो पेपर लीक के खिलाफ प्रधानमंत्री ने देर रात ये वीडियो संदेश जारी कर बड़ा कदम उठाने का ऐलान किया है और ये कहा है कि इस मुद्दे पर आज होने वाली केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में विस्तार से चर्चा होगी। उन्होंने बताया कि कैबिनेट के सुझाव के बाद प्रस्तावित कानून को अंतिम रूप दिया जाएगा और अगले हफ्ते सरकार इस बिल को संसद से पास करवाने की कोशिश करेगी। और पेपर लीक पर छात्रों को पीएम मोदी ने क्या कुछ संदेश दिया है आपको बताते हैं। तो पेपर लीक पर सख्त कानून बनाएंगे, प्रधानमंत्री ने ये कहा, आश्वासन दिया। कैबिनेट में पेपर लीक पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि कैबिनेट में बिल के ड्राफ्ट पर चर्चा होगी। अगले हफ्ते संसद में बिल लेकर आएंगे। तो पेपर लीक पर छात्रों को पीएम ने संदेश दिया है कि पेपर लीक के खिलाफ संसद में चर्चा होगी। और इसके साथ ही फास्ट ट्रैक का गठन हो चुका है। जल्द इस मामले में जल्द सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया गया है। पिछले 2.5 महीने में कई कदम उठाए गए हैं। पेपर लीक कोई मामूली विषय नहीं है, तो प्रधानमंत्री मोदी ने छात्रों को आश्वासन दिया है। छात्रों और अभिभावकों के लिए यह पीड़ादायक है। पेपर लीक के गुनहगार जेल में बंद होंगे। तो पेपर लीक के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश जारी कर बड़ा और कड़ा कदम उठाने का ऐलान किया है और इसके साथ ही फास्ट ट्रैक कोर्ट का भी गठन किया गया है। इस मामले में त्वरित निपटारे के लिए आपको बता दें। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने यह बताया कि आज होने वाली केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस पर विस्तार से चर्चा होगी। और आज सरकार और सीजेपी डेलीगेशन की बैठक होगी। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। दोपहर 12:30 बजे हाई लेवल बैठक होना तय है। तो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, जहां पर आज सरकार और सीजेपी डेलीगेशन की बैठक होगी। दोपहर 12:30 बजे हाई लेवल बैठक होना तय है। तो सरकार और सीजेपी के बीच ये बैठक होगी। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं और ये बैठक दोपहर 12:30 बजे होना तय हुआ है। हाई लेवल बैठक होगी सरकार और सीजेपी डेलीगेशन के बीच। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आज सरकार और सीजेपी डेलीगेशन की बैठक होगी। दोपहर 12:30 बजे वक्त तय किया गया है इस बैठक का। तो दोपहर 12:30 बजे हाई लेवल बैठक होना तय। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर।
और दिल्ली के 17 मेट्रो स्टेशन अगले आदेश तक बंद हैं। सीजेपी के प्रदर्शन के चलते डीएमआरसी का ये बड़ा फैसला। राजीव चौक, मंडी हाउस पर इंटरचेंज सुविधा जारी है। केंद्रीय सचिवालय पर भी इंटरचेंज सुविधा जारी है। और जंतर मंतर पर सीजेपी के प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने आज सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक दिल्ली के 17 मेट्रो स्टेशन को बंद रखने का फैसला लिया है। इनमें राजीव चौक, पटेल चौक और मंडी हाउस जैसे प्रमुख मेट्रो स्टेशन शामिल हैं। तो दिल्ली के 17 मेट्रो स्टेशन अगले आदेश तक बंद रहेंगे। आपको बता दें कि जंतर मंतर पर सीजेपी के प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने आज सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक दिल्ली के 17 मेट्रो स्टेशन को बंद रखने का फैसला लिया है। इनमें राजीव चौक, पटेल चौक और मंडी हाउस जैसे प्रमुख जो स्टेशन है वो शामिल हैं। वहीं आपको बताते हैं कौन कौन से मेट्रो स्टेशन बंद रहेंगे। तो लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक मेट्रो स्टेशन, पटेल चौक, आरके आश्रम मार्ग मेट्रो स्टेशन, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन, सेवा तीर्थ मेट्रो स्टेशन, जनपथ, मंडी हाउस, सेंट्रल सेक्रेटरीट, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ मेट्रो स्टेशन, खान मार्केट, सोरबाग, शिवाजी स्टेडियम मेट्रो स्टेशन। तो ये जो मेट्रो स्टेशन हैं वो अगले आदेश तक बंद रहेंगे। सीजेपी के प्रदर्शन के चलते डीएमआरसी ने ये बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें कि राजीव चौक, मंडी हाउस पर इंटरचेंज की सुविधा जारी रहेगी। तो जंतर मंतर पर सीजेपी के प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक दिल्ली के 17 मेट्रो स्टेशन को बंद रखने का फैसला लिया है। इनमें राजीव चौक, पटेल चौक और मंडी हाउस जैसे प्रमुख मेट्रो स्टेशन भी शामिल हैं। तो दिल्ली के 17 मेट्रो स्टेशन अगले आदेश तक बंद रहेंगे। सीजेपी के प्रदर्शन को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक दिल्ली के 17 मेट्रो स्टेशन को बंद रखने का फैसला लिया गया है। वहीं आपको बता दें कि राजीव चौक, मंडी हाउस पर इंटरचेंज की सुविधा जारी रहेगी, लेकिन ये 17 मेट्रो स्टेशन बंद रहेंगे। तो सीजेपी के प्रदर्शन के चलते डीएमआरसी का यह फैसला, जहां पर दिल्ली के 17 मेट्रो स्टेशन अगले आदेश तक बंद रहेंगे। और दिल्ली यूनिवर्सिटी ने जारी की है एडवाइजरी। छात्र जंतर मंतर पर प्रदर्शन से दूर रहें। हिंसा में शामिल छात्रों पर हो सकती है कार्रवाई। छात्रों के करियर पर पड़ सकता है असर। भ्रामक कंटेंट और फेक न्यूज से बचे छात्र। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है छात्रों के लिए, और छात्रों से ये अपील की गई है कि छात्र जंतर मंतर पर प्रदर्शन से दूर रहें। हिंसा में शामिल छात्रों पर कार्रवाई हो सकती है और छात्रों के करियर पर असर पड़ सकता है। इसके साथ ही कहा गया है कि भ्रामक कंटेंट और फेक न्यूज से छात्र बचे। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने छात्रों के लिए एडवाइजरी जारी करते हुए ये कहा कि छात्र जंतर मंतर पर प्रदर्शन से दूर रहें और भ्रामक कंटेंट और फेक न्यूज से बचे छात्र। हिंसा में जो छात्र शामिल हैं उन पर कार्रवाई हो सकती है और छात्रों के करियर पर असर पड़ सकता है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने छात्रों के लिए एडवाइजरी जारी करते हुए ये कहा कि छात्र जंतर मंतर से प्रदर्शन से दूर रहें और हिंसा में जो छात्र शामिल हैं उन पर कार्रवाई हो सकती है और छात्रों के करियर पर भी, फ्यूचर पर भी इसका असर पड़ सकता है। और पेपर लीक मामले की तेज सुनवाई के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित कर दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने जज अनु ग्रोवर बालिगा को फास्ट ट्रैक कोर्ट का स्पेशल जज नियुक्त किया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट परीक्षाओं में पेपर लीक और गलत तरीकों के इस्तेमाल से जुड़े आपराधिक मामलों की सुनवाई करेगी। तो अब इस मामले में आपको बता दें कि बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर तेज सुनवाई के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित कर दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने जज अनु ग्रोवर बालिगा को फास्ट ट्रैक कोर्ट का स्पेशल जज नियुक्त किया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट परीक्षाओं में पेपर लीक और गलत तरीकों के इस्तेमाल से जुड़े आपराधिक मामलों की सुनवाई करेगी। तो अनु ग्रोवर होंगी फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्पेशल जज। पेपर लीक केस की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी। दिल्ली हाई कोर्ट ने फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित किया है।
और केंद्र सरकार ने उच्च शिक्षा विभाग के सचिव के पद पर बड़ा बदलाव किया है। केंद्र सरकार ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी विनीत जोशी को उच्च शिक्षा विभाग के सचिव पद से हटाकर पंचायती राज मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया है। उनकी जगह नरेश पाल गंगवार को उच्च शिक्षा विभाग का नया सचिव बनाया गया है। शिक्षा विभाग के सचिव पद पर यह बड़ा बदलाव किया गया है। तो केंद्र सरकार ने उच्च शिक्षा विभाग के सचिव के पद पर बड़ा बदलाव करते हुए आपको बता दें, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी विनीत जोशी को उच्च शिक्षा विभाग के सचिव पद से हटाकर पंचायती राज मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया है। और